गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 18 धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि, इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। ये पाठ किसी एक लेखक ने लिखा हुआ नहीं है, ये संकलित है। और इस संकलित पाठ में हमें प्रस्तुत कहानी में एक शिक्षा मिलती है कि सत्य की सदैव जीत होती है। हमें अपने कार्य क्षेत्र में सदैव ईमानदारी और सत्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। हमें जीवन में सत्यता रखना चाहिए। ईमानदारी और सत्य निष्ठा अगर हम पालन करें तो हम जीवन में सफल होंगे। चलिए हम इस संकलित कहानी को समझते हैं। किसी एक नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र वहाँ पे रहते हैं। धर्म बुद्धि चतुर और बुद्धिमान था, होशियार था, लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और निर्धन था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मेरा मित्र धर्म बुद्धि तो चतुर और बुद्धिमान है, वो कोई भी कार्य कर सकता है, मुझे भी उसके साथ रहकर कुछ सीखना चाहिए। मैं उसकी सहायता से कुछ धन कमा सकता हूँ। वो धर्म बुद्धि के पास गया। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों प्रदेश में जाकर कुछ धन कमाएं। निर्धनता में जीवन व्यतीत करना हमें अच्छा नहीं है। धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, विचार तो उत्तम है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब धर्म बुद्धि ने भी पाप बुद्धि को होकार दे दिया है। दोनों मित्रों ने गुरुजनों से अनुमति ली और प्रदेश की ओर चल दिए। प्रदेश के निकल पड़े। वे दोनों पुष्पपुर पहुँचे। वह दोनों खूब परिश्रम से और मन लगाकर काम करने लगे। इस प्रकार दोनों ने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। बहुत सारा धन उन्होंने प्राप्त करवाया। अब दोनों मित्रों ने विचार किया कि अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। हमें बहुत सारा धन कमा लिया है, अभी हमको घर वापस चलना चाहिए। दोनों उत्साहपूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। जब दोनों अपने नगर के समीप पहुँचे तो पाप बुद्धि ने मन में सोचा, यदि ये सारा धन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसके मन में कपट पैदा हो गया। अब पाप बुद्धि के मन में कपट पैदा हो जाता है। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, यदि हमारा सारा धन घर लेकर जाएंगे तो इतना धन देखकर हमारे परिवार के लोग और हमारे सगे संबंधी हमसे मांगने लगेंगे। पास में अधिक धन होने पर व्यय भी अधिक होगा, खर्च भी अधिक होगा। इसलिए यह धन नगर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे हम गाड़ देते हैं। अब दोनों मित्र धन कमा कर लाए हुए हैं। पाप बुद्धि की मन में अलग विचार आते हैं। इस समय थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कहता है कि हमें इस धन में से कुछ थोड़ा सा धन घर पर लेकर चले जाते हैं और बाकी धन हम कहीं एक जगह पर रखवा देते हैं। जब यह धन समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर आकर और हम धन लेकर जाएंगे। पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने एक वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदा और थोड़ा सा धन अपने के लिए रखकर बाकी धन जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों अपने अपने घर पर चल गए। एक दिन रात्रि में पाप बुद्धि ने वृक्ष के नीचे से सारा धन चुरा लिया। कुछ दिन बाद वो धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, अधिक खर्च है, इसलिए जो धन अपने साथ ले गए थे वो खर्च हो गया। चलो थोड़ा सा धन और हम निकाल कर लाते हैं। अब पाप बुद्धि की किस प्रकार से चालें देखिए। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही हम करते हैं। दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था। वहाँ पर दोनों मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों पहुँचते हैं।
लेकिन जब उन्होंने ज़मीन को खोदा तो उसमें खाली बर्तन निकला, सारा धन गायब था। अब ये धन किस प्रकार से गायब हुआ? हे पाप बुद्धि ने सारा चुरा लिया था। ये देखकर पाप बुद्धि सिर पीड़ा को जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पापी, तेरे मन में क्या कपट जाग गया, तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। अब पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया, तेरे मन में क्या कपट था कि सारा धन तूने चुरा लिया। वास्तविकता ऐसी है कि धर्म बुद्धि ने कुछ भी नहीं किया था और पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के ऊपर आरोप लगा रहा है कि तूने सारा धन चुरा लिया है और अपने दोनों से सिवाय किसी को मालूम नहीं था। लाओ, मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अब धर्म बुद्धि भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तुझ पर मिथ्या लांछन लगा रहा है, मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो धर्म बुद्धि हूँ। आज तक मैंने किसी का भी पैसा छल कपट या चोरी से नहीं लिया है। मैं तो पराई स्त्री को माता के समान और पराए धन को मिट्टी के ढेरे का समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। दोनों में झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया तो वे दोनों न्यायालय में पहुँचे। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों के बीच का झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। दोनों न्यायालय में जाते हैं। न्यायाधीश के समक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते, आरोप लगाते हैं। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़कर धर्म बुद्धि पर दोष लगा रहा था। तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि धर्म बुद्धि ने ही ये धन लिया है? पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ, वन देवता मेरे गवाह है। उन्होंने कहा कि वन देवता मेरे गवाह है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। ये सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या कहा, वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष के देवता के पास चलेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है। उसने कहा कि धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है, यदि आप मदद करें तो ये सारा धन हमारा हो सकता है। नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके पुत्र के प्राणों पर भी आ बनेगी। पिता ने कहा, पुत्र, शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन भी बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी हो? पाप बुद्धि ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में खोखला है, आप जाकर उस खोखले में छिप जाइए। उन्होंने कहा, अब पाप बुद्धि किस प्रकार की युक्ति चला रहा है उनके पिताजी को कहकर कि जिस वृक्ष के नीचे हम धन को छिपाया था वह वृक्ष बीच में खोखला है और आप वहाँ पर जाकर उस खोखले में छिप जाइए। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्म बुद्धि वहाँ आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा। पाप बुद्धि की चाल देखो कैसी है। जब न्यायाधीश के साथ मैं धर्म बुद्धि हम वहाँ पर आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा तो वन देवता की ओर से आप वहाँ पर कह दीजिएगा कि धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया। पाप बुद्धि अपने पिताजी से गलत काम करवाते हैं। यहाँ पर पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर वहाँ पे छिप गया। प्रातः धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और अन्य गांव वाले उस वृक्ष के नीचे आकर पहुँचते हैं। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, ए वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया? तभी वृक्ष के खोखले में छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला,
धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। ये सुनकर वह उपस्थित सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दे अभी। तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा तथा कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ सूखी टहनियाँ एकत्र करके वहाँ पर आग जला दी। अब धर्म बुद्धि ने भी युक्ति सोचाई है, वहाँ पर आते हैं, इस वृक्ष को उन्होंने आग लगा दी। आग ने तेजी से पकड़ ली, वृक्ष भी जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से अर्ध जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र पाप बुद्धि की सारी करतूत बता दी, सारी कहानी उन्होंने सुनाई। अब सच्चाई इसके सामने थी। अब पाप बुद्धि ने उसके पिता को ऐसा करने के लिए मजबूर कहा था। जब इस वृक्ष को जला दिया गया तो पाप बुद्धि का पिता बाहर आकर सारी कहानी बताते हैं और सच्चाई सबके सामने आती है। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल भेजा दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपनी करनी का फल मिल ही गया। विद्यार्थी मित्र हो, दो मित्र थे, पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि। दोनों मित्र पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कहीं परदेश जाते हैं। वापस लौटकर आते समय कुछ धन लाते हैं, तो उसी में से कुछ धन अपने घर ले जाते हैं, कुछ धन को एक गाढ़ा करके वहाँ पे वो रखवा लेते हैं। पर पाप बुद्धि का मन में गलत विचार आते हैं और एक दिन वहाँ खुद आकर धन लेकर घर जाते हैं और फिर धर्म बुद्धि से आरोप लगाकर कहते हैं कि सारा धन तूने ही चुरा लिया है। वास्तविकता ऐसी नहीं थी, धर्म बुद्धि ने कुछ भी धन वहाँ पे चुराया नहीं था। बाद में जब ये फैसला कोर्ट में जाता है तब सच्चाई का पता चलता है। पाप बुद्धि अपने पिता को उस वृक्ष के खोखले में जाकर कहने के लिए मजबूर करता है कि मैं वह न देता हूँ, ये सारा धन धर्म बुद्धि ने ही चुरा लिया है। पर जब उस वृक्ष को जला दिया जाता है तो पाप बुद्धि का पिता बाहर आकर सच्चाई सामने लाता है कि मेरे बेटा पाप बुद्धि ने ऐसा मुझे करने के लिए किस प्रकार से मजबूर किया है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, एक सच्ची कहानी, दोनों मित्र किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। धर्म बुद्धि एक सत्यनिष्ठ वाला व्यक्ति था, उसके बाद ईमानदारी थी, आज ईमानदारी का उसको फल मिला। तो हमें अपना जीवन में एक सत्यता, ईमानदारी हमेशा होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम ऐसे कहते हैं कि प्रामाणिकता, ईमानदारी हमारा जीवन का एक प्रकार के सर्वोच्च गुण होता है। तो हमें भी धर्म बुद्धि की तरह सत्यता, ईमानदारी रखनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो। तो विद्यार्थी मित्र हो, आपको धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि इस संकलित कहानी को वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को आपको गाला की फोटोकॉपी देखकर गाला को भरना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।